हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए, जैसा कि आज हम लोग पृथ्वी एक परिचय पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी एक परिचय। क्लास आपका 2 दिन से नहीं आ रही थी, आप लोग परेशान हो रहे होंगे। चलिए, पृथ्वी एक परिचय में हम लोग इस पीटी का टोटल आगे का कराएंगे और कुछ दिन से आपको टास्क मिलेगा, वो आप सेट बाय सेट याद करते चले जाइएगा और सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे याद करा देंगे, यहाँ पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है स्पीडी कहने का अर्थ है क्या? रटिए। स्पीडी क्या है? रटने का आपका क्षमता इससे बढ़ता है। क्लियर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, कितना होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास? 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। कितना होता है ध्रुवीय व्यास? ये विषुवतीय, ये हो गया क्या? ध्रुवीय। विषुवत लिखा हुआ है, आप विषुवत और ध्रुवीय में कौन छोटा है? ध्रुवीय छोटा है, विषुवत क्या है? बड़ा है, इसलिए 12,756 किलोमीटर हो गया बड़ा, और छोटा क्या हो गया? ध्रुवीय, इसलिए 12,714 क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। छोटा वाला ध्रुवीय और बड़ा वाला विषुवतीय। क्लियर है यहाँ तक? आगे ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। कितना? 42 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। ऐसे ज्यादा 42 किलोमीटर रहता है। कितना रहता है? 42 किलोमीटर। बस अंतर व्यास से कितना कम, इस दोनों का अंतर कीजिएगा, आपका क्या जाएगा? 42 किलोमीटर। याद हुआ? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, वो ध्रुवीय बोला छोटा, 12,714 किलोमीटर, 12,714। और बड़ा वाला विषुवतीय, विषुवत या ध्रुवीय में कौन बड़ा? विषुवत बड़ा, इसीलिए विषुवत पूछेगा तो 12,756 किलोमीटर। चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? 71% है। कितना है? पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? 71% है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ना, कितना है? 5.5 जीएम प्रति सीएम क्यूब। जीएम प्रति सीएम क्यूब, 5.5 जीएम प्रति सीएम क्यूब। और पृथ्वी गति करती है कहां से कहां? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे गति करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? चलिए हम लोग आगे आते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। कितना? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है तो क्या कहलाता है? घूर्णन। और पृथ्वी गति करती है कहां से? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 जीएम प्रति सीएम क्यूब। पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत होता है? 71%। कितना? 71%। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास से कितना है? 12,714 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। आपको यहाँ तक याद करने में कोई परेशानी? चलिए फिर रिपीट करेंगे बार बार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी है कितना? 27 डिग्री। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे यानी क्रस्ट, क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है? ये भू प्रॉपर्टी पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी गोल है कहा था किसने? पाइथागोरस। पृथ्वी गोल, गोल है किसने कहा था? गोल। देखिए गो आ रहा है, यहाँ गोरस में भी क्या आ रहा है? गोल। गोल का है किसने? पाइथागोरस। पाइथागोरस। और पृथ्वी नारंगी के समान और कोई अलग अलग व्याख्या दिए हैं, वो सारा चीज उसी में ट्रिक छिपा हुआ है। जब लिख देंगे क्वेश्चन आपको ट्रिक भी बता देंगे। चलिए अभी याद रखिए, पृथ्वी गोल है कहा था किसने? पाइथागोरस।
और पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी कब हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य से दूरी कब हो जाएगा? 4 जुलाई को। किसके दौरान? अपसोर। किसके दौरान? अपसोर। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन। अगला आइए, अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसोर। देखिए 3 जनवरी क्या हुआ? महीना में छोटा, इसलिए उपसोर। और 4 जुलाई क्या हुआ? बड़ा, अपसोर। क्लियर है? आइए, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहते हैं एफ साइड रेखा। क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ तक रिपीट कर लिए थे, फिर से आते रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करना है। अब आपको क्या करना है? बोलना है मेरे साथ। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। क्योंकि कम है उससे, 56 से। विषुवत से क्या है? ध्रुवीय कम है, लग रहा है कि नहीं? वर्ड में कम, अक्षर में तो 14 हो गया। अंतर कितना है? इसी दोनों का अंतर आपका 42 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना? 71% जल ही है। सिर्फ 70%, 71% क्या है? जल है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 GM प्रति CM3। अब पीने का पानी है सिर्फ 2.5%, याद रखिएगा। कितना है? 2.5%। इससे का ट्रिक है, शुद्ध पानी, मीठे पानी का पृथ्वी पर स्रोत है जल का भंडारण 2.5%, यानी 2.5 गिलास। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 GM प्रति CM3। 5.5 GM प्रति CM3। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। अक्ष पे जो घूमता है क्या कहलाता है? घूर्णन। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के ऋतु, यानी 4 ऋतु है। जो ऋतु बदलता है किसके कारण? ग्रीष्म होता है ना, वर्षा, बसंत ऋतु। ये सारा जो ऋतु है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी है 23.5 डिग्री। सारे पृथ्वी के भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस। क्लियर है? पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। किसके दरमियान? 4 जुलाई, याद रखिए। ये अपसोर, अपसोर। ये उपसोर और अपसोर में देखिए कौन बड़ा लग रहा है आपको? अपसोर। इसमें एक अक्षर क्या हो गया? ज्यादा आ गई, इसलिए 4 जुलाई। क्लियर? उपसोर 3 जनवरी को। कम दूरी किस दिन? न्यूनतम 3 जनवरी। न्यूनतम 3 जनवरी। न्यूनतम ऐसा कम होता है, यानी कब? न्यूनतम 3 जनवरी। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा। क्या बोलिए? एफ साइड रेखा। एफ साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किससे? सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसे बोलते हैं नीफे। सियाल, सीमा एवं क्रोड से बनी है, जिसे क्या बोलते हैं? नीफे। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इसमें जो स्पीडिंग में दिया हुआ इतना आपको याद करा दिए, 2-3 बार क्या करा दिए? रिपीट भी कर दिए। आप भी बुक निकाल के देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कहलाता है क्रोड। सबसे भीतरी परत क्रोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नीफे। नीफे किससे बना हुआ है? सियाल, सीमा और क्रोड से। सियाल, सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रोड बना होता है लोहा निकेल से। सिर्फ क्रोड बना है किससे? लोहा निकेल से। और सियाल बना है सिलिकॉन एल्यूमिना से। सियाल में देखिए, ये सियाल हम लिखे, क्या लिखे? सियाल, सिलिकॉन एवं
एल्यूमिना, क्या होगा? एल्यूमिना। ये देखिए सी याल, याल, सी से सिलिकॉन, याल से क्या लग रहा है? याल, एल्यूमिना, क्या हो गया? एल्यूमिना। सियाल किसका बना है? सिलिकॉन तथा एल्यूमिना, एल्यूमिना से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से, सब इसी में छिपा है। सीमा आपका ऑप्शन में रहता है क्वेश्चन इस तरह का, सीमा बना है किससे? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से। क्लियर है? देखिए कैसे, सो से सिलिकॉन, मो से मैग्नीशियम। क्लियर? सिलिकॉन किससे बना है? सीमा किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। आगे आते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? किताब को ध्यान से देखिए, स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून कब होता है? पृथ्वी सबसे लंबा दिन 21 जून को। और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। किस गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध में। तथा दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध ऊपर, नीचे कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये आपका पृथ्वी पे पूछ रहा है, बोल रहा है पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन 21 जून को। हम लोग 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसीलिए मोदी जी जो है ना, इसका जो प्लानिंग किए हैं, सबसे लंबा दिन, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है, तो लंबा दिन चूज किया है। 21 जून को क्या आता है? लंबा दिन। 21 जून को क्या होगा? यहाँ पे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, सबसे लंबा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में तब कब होगा? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व गणित दिवस। क्लियर है? क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध को 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? 21 जून को बड़ा दिन। अब आते हैं छोटा दिन, पृथ्वी पे सबसे छोटा दिन, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा। छोटा दिन अब कहाँ होगा? बड़ा होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध का बात करेंगे। छोटा दिन को उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ यहाँ बड़ा हुआ तो यहाँ क्या होगा? छोटा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दिसंबर, खाली डेट चेंज हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन अब कब होगा? 22 दिसंबर को। क्या होगा? 22 दिसंबर को छोटा दिन अब होगा। यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर होगा, तब ये छोटा दिन होगा। क्या होगा? छोटा दिन। और इस सबसे बड़ा दिन कब हुआ था? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून को। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं, और तो दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा होगा। समझ रहे हैं? इसी का जस्ट क्या होगा? उल्टा। यहाँ छोटा दिन कब हो जाएगा? ये तो बड़ा दिन था, ये क्या था? सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन था, बड़ा दिन। और छोटा दिन कब होगा? 21 जून को। डेट खाली चेंज हो जाएगा यहाँ, और छोटा हो जाएगा। और जून क्या है? छोटा ही है। जून क्या है? छोटा है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन। क्लियर है? एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। आइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का बात कर रहे हैं, तो सब अभी से सिर्फ बड़ा दिन का बात कर रहे हैं। पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या हो गया? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन का बात करेंगे 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और अब आते हैं छोटा दिन का बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। हम लोग के यहाँ देखते होंगे दिसंबर में, भारत में दिसंबर के समय में दिन क्या होता है? छोटे होता है, रात क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी शाम 4:30-5 बजते बजते क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। इसलिए छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो 22 दिसंबर को। क्लियर? और
दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन क्या आ जाएगा 21 जून को, 21 जून को। चलिए इसके आगे क्वेश्चन 4-5 गो है, देख लेते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? 23 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च को कब होता है दिन रात बराबर? 23 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर, 21 मार्च लिखिए पहले, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दिन रात बराबर। जितने जितने अवधि का दिन होगा उतने अवधि का क्या होगा रात। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दिन रात बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं, चंद्र ग्रहण होता है कब? देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है ये चीज आपको समझना है, ये चीज समझिएगा तब ये आंसर मार सकिएगा। चंद्र ग्रहण होता है कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी। कौन सा ग्रहण लग रहा है? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा तो अपनी रोशनी नहीं होता है, लग रहा है कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण लग रहा है। क्या लग रहा है? चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य का रोशनी अब कौन छेक लिया? पृथ्वी। तो इसको क्या लग गया? ग्रहण लग गया। किसको? चंद्रमा को। अब इसको रोशनी क्या हुआ? चंद्रमा को नहीं मिलने लगा। मतलब चंद्र ग्रहण कब लगेगा? यानी चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलने लगेगा, वो तो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए? पृथ्वी। तो क्या लग जाएगा? याद रखिएगा चंद्र ग्रहण, यानी चंद्र ग्रहण लगेगा तो यानी चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नहीं मिलना है। अब आते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। जब पृथ्वी को रोशनी नहीं मिलने लगेगा तो कौन सा ग्रहण लग जाएगा? पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब इसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। यहाँ है पृथ्वी, पूरी तरह से आ जाएगा तो सूर्य का रोशनी किससे मिलने लगा? पृथ्वी को। और क्या आ जाएगा? सूर्य ग्रहण। यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाती है। क्या कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता था? चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलना है, कौन आ जाएगी बीच में? पृथ्वी। क्लियर? चलिए आगे, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखता है? 57%, 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। ये पृथ्वी है, इसका ज्ञात किससे करते हैं? यूरेनियम काल विधि द्वारा, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है किससे? 30 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से। अश्व अक्षांश कहते हैं 30 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितना? पृथ्वी पे टोटल 180 अक्षांश है, देशांतर कितना है? 360। देशांतर बड़ा लग रहा है, अक्षांश क्या लग रहा है? छोटा, इसलिए अक्षांश 180 और देशांतर कितना? 360, क्योंकि देशांतर 360। वर्ड देखने में क्या लग रहा है आपको? बड़ा 360। याद रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। देश में याद रखिएगा, इसका ट्रिक है, गोरा होता है। देश में क्या होता है? गोरा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? आप सोच सकते हैं चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन कौन सा लगता है ग्रहण? सूर्य ग्रहण। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। हमेशा थोड़ी लगता है, हर बार पूर्णिमा होता है। तो जब लगने होगा तो वहां से क्या होता है? बोलता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? पूर्णिमा के दिन। कौन आ जाएगा बीच में? पृथ्वी
यानी चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलेगा। ये चंद्रमा हो गया, सी से चंद्रमा, टी से पृथ्वी और एस से सन, यानी चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलने लगा चांद को। क्लियर है? आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, लेकिन आप एक बार हम 2-3 मिनट में रिपीट कर देते हैं, आपको भी साथ में बोलना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बोलिए 12,714 किलोमीटर। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। कितना कम है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है कितना? 71%। पृथ्वी पर जल कितना है? 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 GM प्रति CM क्यूब। और पृथ्वी गति कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। और पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। आपका लिखा है। और ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। गौर से देखिएगा नक्शे, मैप आप ग्लोब देखे होंगे तो थोड़ा झुका हुआ, सीधा नहीं रहता है, तो हल्का क्या रहता है, उसका शेप उसी तरह बनाया जाता है। 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी झुका हुआ है। क्लियर है? पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, यानी O2। क्लियर है? चलिए, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। और पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। ये मिट गया है, कोई बात ना है, आपके बुक में होगा। ठीक है, आगे आते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। कब? अपसौर के दरमियान। किसके दरमियान? अपसौर। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर। क्लियर है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। कितना होता है? 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर अभी देखिए काई जमने लगा है, कजली जिसे बोलते हैं हम लोग, हरा हरा कलर का, वैज्ञानिक हैरान है, जमने लगा है। ये क्या है? लॉकडाउन की वजह से। आगे आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से, यानी नीफे से। नीफे किसका बना है? लोहा का। आगे आइए, नीफे यानी क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड। और क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। क्रोड किससे बना है? लोहा और निकेल से। आप भी बोलिए साथ में, सियाल किससे बना है? सिलिकॉन एल्यूमिना। सियाल, सी से सिलिकॉन, याल में क्या लग रहा है? एल्यूमिनियम छिपा हुआ, एल्यूमिना। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सो से सिलिकॉन, मो से मैग्नीशियम। याद हो गया? आगे आइए। पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी। बोलता है ना कि ज्वालामुखी मेरा फूटेगा तो सब चीज क्या आ जाएगा? गड़बड़। इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, यानी गुस्सा। आदमी क्या होता है जब गुस्सा फूटता है, यानी ज्वालामुखी सब चीज क्या करने लगता है? बोलने लगता है। चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को कहा? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कब? 22 दिसंबर को। जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा, छोटा वाला। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब हम लोग होता है? 22 दिसंबर को, यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन 21 जून को। क्लियर? चलिए, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। चंद्र ग्रहण कब होता है? बताए। क्लियर हो गया होगा? जब चांद को रोशनी नहीं मिलने वाला है। कब हो जाएगा? ससुराल चांद को रोशनी क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो पृथ्वी क्या जाएगा? बीच में। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। और हो गया। सूर्य ग्रहण कब होगा? अब सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य तो रोशनी देगा ही, तो बीच में अब कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो पृथ्वी को रोशनी नहीं मिलने लगेगा। कभी कभी देखे होंगे हम लोग के, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी क्या जाता है? अंधेरा आ जाता है। दिन में भी क्या जाता है? अंधेरा, पूरा रात जैसा। कुछ समय के लिए 5 मिनट 4 मिनट, जितना मिनट का सूर्य ग्रहण लगने वाला रहता है आपको बताया जाता है, उतना समय होता है। और सूर्य ग्रहण हो गया क्लियर। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना? 57%। एक क्वेश्चन होता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ये चंद्रमा पे स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पे।
ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर रेखा अक्षांश कितना 180, देशांतर के अधिक 360। क्लियर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोड़े। अभी तक देखिए आपका कितना पार्ट खत्म हो चुका है, 3, 2, 5 पार्ट खत्म हो गया है। ये आपका टास्क रहा। कल आप 2 पार्ट क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से और किसी से घर में पूछवा लीजिएगा। भारत एक परिचय, भारत एक परिचय, परिचय और जनगणना क्या है, जनगणना 2011, जनगणना 2011। क्लियर है। ये होमवर्क है आपका, आप इसको रिवीजन कीजिएगा। हम पढ़ा चुके हैं, या तो फिर से वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो साफ नहीं दिखे तो आप 360 पे जाके क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा। ये 3 डॉट रहता है दाहिने साइड में। यूट्यूब में जब चलाते हैं आप लोग तो इस पे डॉट पे क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी बढ़ाने का आएगा, 360 कर लीजिएगा तो आपको ये दिखेगा। क्लियर है। ये 2 टॉपिक रहा, कल आप इसको पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।